हेलो फ्रेंड्स, सारा वुमेन इन द शैडोज़ वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है और ये एक इटालियन वेब सीरीज़ है जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज भी इटालियन है, लेकिन आप इस वेब सीरीज़ को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी देख सकते हैं। वेब सीरीज़ के इस सीज़न में आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग 50-50 मिनट के एपिसोड्स हैं। कैसी है ये वेब सीरीज़, क्या ये आपको देखनी चाहिए और क्या ये आपके टाइम को डिज़र्व करती है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नज़र डालते हैं वेब सीरीज़ की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज़ हमें दिखाती है कि सारा एक एक्स सीक्रेट एजेंट है जो अपने बेटे से काफ़ी टाइम पहले ही अलग हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उसके पास अचानक से एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट से उसके बेटे की डेथ हो जाती है। सारा अपने बेटे की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी पुरानी टीम की हेल्प लेती है और इस तरह से वो अपने बेटे की डेथ को तो इन्वेस्टिगेट कर लेती है, लेकिन उसे मजबूर होकर अपनी पुरानी टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। आखिर कैसे वो मजबूर होती है और किस केस पर उसकी टीम काम कर रही होती है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देती हुई नजर आती है सारा वुमेन इन द शैडोज़ वेब सीरीज़। तो ये तो थी सारा वुमेन इन द शैडोज़ वेब सीरीज़ की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि सीरीज़ देखने के बाद पर्सनली मुझे कैसा लगा। तो मैं कहूँगा कि वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड तो काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, लेकिन सेकंड एपिसोड से ही ये वेब सीरीज़ काफ़ी उबाऊ सी फील होने लगती है। वेब सीरीज़ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और ना ही कुछ ऐसा होता है जिससे ऑडियंस कनेक्ट या एंगेज हो पाए। वेब सीरीज़ की राइटिंग और स्क्रीन प्ले में कोई दम नहीं है और अगर पेस की बात की जाए तो पेस भी स्लो है। और अगर वेब सीरीज़ के कैरेक्टर वर्क की बात की जाए तो कैरेक्टर वर्क भी बेहतर होना चाहिए था। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए या फिर इमोशनली इन्वेस्ट हो सकें, और जिस वजह से मजबूर होकर सारा अपनी पुरानी टीम का हिस्सा बनती है वो भी फोर्सफुल लगता है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने अपने कन्वीनियंस का इस्तेमाल किया है उसे पुरानी टीम का हिस्सा बनाने के लिए। ये और अच्छे तरीके से करना चाहिए था। अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। वेब सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक डिसेंट सा है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, क्या आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए? तो मैं कहूँगा ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसे आप पूरी तरह से स्किप या अवॉइड कर सकते हैं। ना तो वेब सीरीज़ की स्टोरी में दम है और ना ही इसके प्रेजेंटेशन में कोई खास दम नज़र आता है। और अगर आप एक ऐसे ऑडियंस है जिन्हें डिटेक्टिव्स, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स या फिर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज़ या सीरीज़ देखना पसंद है तो भी ये वेब सीरीज़ आपको बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का काम करने का जो तरीका दिखाया गया है या इन्वेस्टिगेट करने का जो तरीका दिखाया गया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फाइनली मैं यही कहूँगा कि ये एक एवरेज सी वेब सीरीज़ है और वेब सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 2.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू सारा वुमेन इन द शैडोज़ वेब सीरीज़ को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देख चुके हैं तो वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।